राष्ट्रपति का चुनाव है, हमारे यहां से पिछले को कैंडिडेट बनाया गया है तो करते सपोर्ट उसे, उसके खिलाफ पिछले के खिलाफ या पिछला कैंडिडेट लाते। कौन सा कैंडिडेट लाए? सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन खुद अपने गिरेबान में झांक ले। पहली बार ऐसा देखिए, जो पिछले दिनों एक देश में माहौल बना है पिछड़ों का, दलितों का, जो पीडीए का, या राहुल गांधी जी कहते आए हैं कि मैं जब छोटा था प्रधानमंत्री कार्यालय जाता था, मेरी दादी इंदिरा जी प्रधानमंत्री, पिताजी राजीव जी प्रधानमंत्री, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो मैं देखता था कि वो पिछड़ों को और दलितों को न्याय नहीं मिला। अरे वो तो अब भी न्याय नहीं मिल रहा। कर्नाटक में जाओगे तो जो ये अपने रजन्ना साहब वहां मिनिस्टर थे कैबिनेट, उन्होंने कह दिया वोटों से संबंधित कि ये वोट जब बनी है जो हमारी सरकार थी, तो उनको हटा दिया। आइडेंटिकल केस पूजा पाल का भी है, इनको भी हटा दिया। और पिछड़ों की बात करते हैं, अब उपराष्ट्रपति का चुनाव है, हमारे यहां से पिछले को कैंडिडेट बनाया गया है तो करते सपोर्ट उसे, उसके खिलाफ पिछले के खिलाफ या पिछला कैंडिडेट लाते। कौन सा कैंडिडेट लाए? सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन खुद अपने गिरेबान में झांक ले। पहली बार ऐसा हुआ है जब देश का प्रधानमंत्री पिछड़ा, देश का राष्ट्रपति महामहिम दलित, और हम एनडीए उपराष्ट्रपति का कैंडिडेट भी पिछड़ा लेकर के आए हैं। तो अब ये ढकोसला बंद करें। कांग्रेस पिछड़ों की और दलितों की बात करना साफ दिख रहा है, ये देश सब देख रहा है, ये उत्तर प्रदेश की जनता सब देख रही है कि अगर किसी भी मौजूदा विधायक या पूर्व विधायक या मौजूदा सांसद या पूर्व सांसद या मौजूदा या पूर्व मंत्री किसी को भी जान से मारने की धमकी मिलती है, और अगर कोई कार्रवाई करता है, किसी पर आरोप लगाता है, तो इसकी जांच होनी चाहिए और उसकी सुरक्षा पे और ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जिससे कि उस तरह की घटना कोई ना घट जाए। सर, तेजस्वी यादव के खिलाफ महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में एफआईआर दर्ज हुई है प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करने। देखिए, देश संविधान से चलेगा और संविधान के अनुसार देश का संवैधानिक मंदिर संसद में जो नियम और कानून बनाए जाते हैं उनसे चलेगा। अगर संवैधानिक पद पे कोई भी व्यक्ति आसीन है और उसके खिलाफ कोई भी अमर्यादित भाषा और जो संविधान के अनुसार ठीक नहीं है उस तरह की भाषा का प्रयोग करेगा, तो उसी संविधान के अनुसार, नियम और कानून के अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और तेजस्वी यादव जी ने जो अमर्यादित असंसदीय भाषा और एक इस तरह से अलग हट करके जो बातें कही हैं, तो कानून तो उनके लिए भी एक जैसा ही है और कानून सबके लिए एक जैसा है। तो इसलिए उनके खिलाफ जो एफआईआर हुई है, देखिए, जो भ्रष्टाचार से संबंधित है और उसके लिए कोई सख्त कानून बनता है और उस कानून के खिलाफ जो लोग जाने की कोशिश करते हैं या उसका विरोध करने की कोशिश करते हैं, इससे साफ ये झलकता है कि या तो वो भ्रष्टाचार करना चाहते हैं आते ही सरकार में, या फिर वो ये मान चुके हैं कि वो सरकार में कभी आएंगे ही नहीं। अगर सरकार में आ जाएंगे तो पूरा उनको भी अधिकार है संवैधानिक तरीके से जो चाहे बदलाव कर लें। इसका मतलब ये डीम टू बी एडमिट फैक्ट है कि वो मान चुके कि वो सरकार में कभी नहीं आएंगे। और पारदर्शिता लाने के लिए और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए अगर सरकार कोई बिल